हरे कृष्णा। वृंदावन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं एक अनोखे मंदिर में, जिस मंदिर का नाम है कांच का मंदिर, जिसे लोग प्रेम से शीश महल भी कहते हैं। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। जैसे ही हम इस मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, चारों ओर बिखरी रोशनी हमें किसी और ही लोक में ले जाती है। दीवार हो, छत हो या स्तंभ हो, हर जगह रंगीन कांच में सजी श्री कृष्ण की लीलाएं मानो मौन होकर बहुत कुछ कह रही हूँ। आप मंदिर के ऊपर की सजावट देखिए, कितनी सुंदरता से इसे सजाया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको इस मंदिर का मुख्य द्वार दिखाते हैं। तो ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार और इसी से हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। और जब आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगी एक अनोखी गुफा और दिखेंगे श्री कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, नीचे ग्वाल वाल उनके सखा सभी दिखेंगे। और ये रहा मंदिर के का भीतरी द्वार। यहाँ से हम मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे और सबसे पहले हम भगवान के दर्शन करेंगे। इस मंदिर की एक विशेष बात यह है कि यहाँ भगवान की मूर्ति के अतिरिक्त उनके स्थान पर श्री राधा कृष्ण के मुकुट भी रखे हैं। आप देखिए, यह स्तंभ जो है शीशों से सजा हुआ है पूरा, और इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो भी पूरा सब शीशे से ही सजा हुआ, इसीलिए तो इसे कांच का मंदिर कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के और राधा के मुकुट रखे हुए हैं। उनकी प्रतिमा ना होकर उनका मुकुट का होना हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें बताता है कि प्रभु यहाँ उपस्थित हैं, परंतु रूप में नहीं बल्कि अनुभूति में। वृंदावन की यही विशेषता है कि यहाँ चरण पादुका भी पूजी जाती हैं, वस्त्र भी और मुकुट भी, क्योंकि भक्ति वस्तु में नहीं समर्पण में होती है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1996 में किया गया था और यह कृष्ण प्रणामी संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। इस संप्रदाय की स्थापना लगभग 400 वर्ष पूर्व स्वामी श्री सदानंद जी महाराज ने की थी। मंदिर की विशेषता इसकी कांच और चमकीले पत्थर से सजी भव्य सजावट है, जो इसे अद्वितीय बनाती है। चलिए अब हम इसकी गुफा में चलते हैं और आपको गुफा के दर्शन कराते हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण की लीलाएं दर्शाई गई हैं। और इसका टिकट मात्र 5 रुपये है। तो ये देखिए, हम लोग गुफा में प्रवेश कर चुके हैं और अब देखते हैं इस गुफा में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमने देखा श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ है माता देवकी और पिता वसुदेव के साथ में। उसके बाद में हमने देखा श्रवण कुमार को। ये देखिए, श्रवण कुमार हैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाते हुए। और अब हम गुफा में आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर देखते हैं हमें कौन कौन सी दिव्य चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ये देखिए, वासुदेव जी जो कि श्री कृष्ण को यमुना पार कराते हुए ले जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर चित्र दर्शाया गया है यहाँ पर। आगे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पर वो दृश्य दिखाया गया है जब शिव जी आए थे साधु का रूप लेके श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने के लिए। वो दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। ये माता यशोदा जी हैं, कृष्ण जी को गोद में लेकर आई हैं। और अब आगे देखते हैं कौन सा दृश्य दिखाया गया। ये देखिए, यहाँ पे छोटा सा दरवाजा लगा हुआ है। ये देखिए, नीचे छोटा सा दरवाजा है। और अब आगे देखते हैं, ये यहाँ पर कौन सा सीन दिखाया गया है। यहाँ पे बकासुर वध, यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो है वो बकासुर का वध कर रहे हैं, वो दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। और आगे अब दृश्य आएगा कालिया नाग। कालिया नाग के फन पर जब श्री कृष्ण जी ने नृत्य किया था, ये वो दृश्य देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। कालिया नाग पर श्री कृष्ण जी नृत्य कर रहे हैं और इधर उधर वो देवियां खड़ी हुई हैं 2। और आगे देखिए, ये ब्रह्मा जी हैं और श्री कृष्ण जी हैं। नीचे कोई पंछी बना हुआ है। ये देखिए, माता यशोदा हैं और श्री कृष्ण जी हैं, उनको डांट रही है। वो है जब उन्होंने ओखल से उनको बांध दिया था, फिर कृष्ण जी ने अपने मुख में वो दिखाया था, ब्रह्मांड पूरा दिखाया था। वो दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। ये यहाँ पे एक गाय को दर्शाया गया है और जो कृष्ण जी हैं वो दुग्धपान कर रहे हैं। यहाँ पे दुग्धपान लीला लिखा हुआ है ऊपर। और ये आगे माखन चोरी का दृश्य है। कृष्ण जी माखन चोरी कर रहे हैं, ये दृश्य दिखाया गया है यहाँ पर। ये उनके सब ग्वाल बाल हैं, उनके सखा हैं साथ में। और उसके बाद जो है श्री कृष्ण जब वस्त्र चोरी करते हैं वो सीन दिखाया गया है यहाँ पर। श्री कृष्ण जी गोपियों का वस्त्र जब चोरी करते हैं वो दृश्य है यहाँ पर। और ये गुफा के बाहरी द्वार है। यहाँ पर ये मीराबाई बनी हुई हैं, मीराबाई की भक्ति दिखाई गई है यहाँ पर। और फिर ये रासलीला दिखाई गई है और इसी रासलीला के साथ ये गुफा भी आगे की ओर बढ़ती है। और इसके बाद युगल सरकार को दिखाने के बाद ये गुफा खत्म हो जाती है और हम लोग गुफा से बाहर निकल आते हैं। ये नौका विहार है, यहाँ पर नौका विहार का दृश्य और अभी सुदामा का भी दृश्य आगे आएगा। आप सुदामा दृश्य देखिएगा। ये देखिए, द्रौपदी चीरहरण
का दृश्य दिखाया गया। ये धृतराष्ट्र हैं और इधर ये पांडव हैं, ये कौरव हैं और द्रौपदी हैं और ये दुशासन है जो वस्त्र उनका खींच रहा है साड़ी। इसी तरीके से पूरा दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। श्री कृष्ण जी हैं ऊपर की ओर और ये बीच में धृतराष्ट्र हैं, एक तरफ पितामह हैं और ये द्रौपदी चिरहरण का दृश्य है। अब आगे चलते हैं, ये सुदामा का दृश्य आ गया। यहाँ पे सुदामा है, पीछे रुक्मणी है और कृष्ण जी उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये गुफा भी समाप्त होती है और हमारा जो ये आज का कांच मंदिर भ्रमण था वो भी यहीं पे खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।